हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्म एंड हिस्ट्री। आज हम आपको नरगिस की माँ के बारे में बताने जा रहे हैं, जो एक तवायफ थी। आइए आज हम आपको उनके बारे में और बताते हैं। बॉलीवुड के दमदार अभिनेता संजय दत्त और उनके परिवार के बारे में कौन नहीं जानता। उनके पिता सुनील दत्त और माँ नरगिस दत्त दोनों अपने समय के शीर्ष सितारे थे, जो अपने असाधारण अभिनय कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। नरगिस ने न केवल अपने अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया, बल्कि अपनी शानदार सुंदरता से बॉलीवुड पर राज किया। हालांकि ब्यूटी डिपार्टमेंट में नरगिस की मां खुद भी किसी कमाल से कम नहीं थी। आपको ये जानकारी हैरान हो सकती है कि नरगिस की मां एक तवायफ थी। नरगिस की मां और संजय दत्त की दादी जद्दन बाई का जन्म इलाहाबाद में मशहूर तवायफ दलिया बाई के घर हुआ था। जद्दन बाई की आवाज़ इतनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी कि उसे सुनने आए एक ब्राह्मण परिवार के 2 युवकों ने इस्लाम कबूल कर लिया। नरोत्तम ब्राह्मण परिवार से उससे शादी करने के लिए धर्मांतरित हुआ और उनका अख्तर हुसैन नाम का एक बेटा था। हालांकि कुछ वर्षों के बाद नरोत्तम ने उसे छोड़ दिया और फिर कभी नहीं लौटा। जद्दन बाई ने फिर से शादी की, लेकिन विवाह तलाक में समाप्त हो गया। बाद में लखनऊ के राय बहादुर मोहन बाबू ने जद्दन बाई से अब्दुल रशीद के रूप में शादी की और उनकी नरगिस नाम की बेटी हुई। नरगिस का जन्म कोलकाता में हुआ था और उनका पालन पोषण एक वेश्यालय में हुआ था। उसकी माँ एक तवायफ थी, जिसे मुगल युग के गाने सुनने का शौक था, और उसी वेश्यालय से भारत की पहली महिला संगीत निर्देशक की खोज की गई थी। यह उसी वेश्यालय से था जो भारत की पहली महिला संगीत निर्देशक बनी थी, और यह नरगिस की माँ जद्दन बाई के अलावा कोई नहीं थी। संजय दत्त जद्दन बाई के पोते थे। संजय दत्त की दादी इतनी खूबसूरत थी और उनकी इतनी सुरीली आवाज़ थी कि उनसे शादी करने के लिए 2 ब्राह्मणों ने इस्लाम कबूल कर लिया। जद्दन बाई खुद अपनी माँ की बदौलत तवायफ बन गई। सन 19,000 में भारत में ब्रिटिश शासन के दौर में इलाहाबाद की एक हवेली में दिलीपा बाई नाम की एक प्रसिद्ध तवायफ रहती थी। उनकी जद्दन बाई नाम की एक बेटी थी। दिलीपा बाई और उनके पिता मियाँ जान की बेटी जद्दन बाई का जन्म 1892 में बनारस में हुआ था, लेकिन उन्होंने 5 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया। दिलीपा को हवेली से कभी कोई लगाव नहीं था। दरअसल शादी के दिन वह विधवा हो गई थी। एक घटना ने उसे हवेली तक पहुंचा दिया। दिलीपा बाई की अरेंज मैरिज हुई थी, और जब बारात पंजाब के गांव के पास पहुंची तो उस पर डकैतों ने हमला कर दिया। उन्होंने सारा दहेज और सोना लूट लिया और दूल्हे को गोली मार ली। किसी तरह दिलीपा ने अपनी जान बचाने में कामयाबी हासिल की, लेकिन उनकी ससुराल वालों ने उसे बोझ कहना और विधवापन की परंपरा की शुरुआत करते हुए उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। एक दिन नदी के किनारे कपड़े धोते समय उसने एक यात्रा मंडली का ध्यान आकर्षित किया, जिसने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। अपने परिवार के दुर्व्यवहार से तंग आकर दिलीपा ने उनके साथ जाने का साहस जुटाया और उन्होंने उसे इलाहाबाद में एक हवेली में बेच दिया। तब से दिलीपा बाई ने कभी हवेली नहीं छोड़ी। अगर फिल्म एंड हिस्ट्री की ये जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।